सर्वेभ्यो नमो नमः। क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो ये बताइए बेटा कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद 9th क्लास के बच्चों को क्या क्या जानकारियाँ हो जानी चाहिए। सबसे पहले सेल चैप्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है और कोशिका की क्रोनोलॉजी क्या है और कोशिका के ये सेल के कितने पार्ट्स हैं और सेल में जो उनके हमें सेल के अंदर जितने वो ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्जिकाए, केंद्रिका, केंद्रिकांक, ये सब हमें पता होना चाहिए। और सेल चैप्टर की जो मुख्य मुख्य बातें हैं और इन्हीं के अंदर जो जितनी भी डिटेल्स हैं जैसे डीएनए, क्रोमोसोम, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और चैप्टर 2 टिश्यू, ऊतक की बात करें तो इसमें हमें व्हाट इज टिश्यू, ऊतक क्या है ये पता होना चाहिए, ऊतक की क्रोनोलॉजी क्या है और ऊतक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। इन्हीं के अंदर अंदर कुछ डिटेल्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। और फिर ये टिश्यू चैप्टर में ही एनिमल टिश्यू है, उसमें उसके 4 पार्ट्स हैं। पहला एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग के कनेक्ट होते कनेक्टिव पार्ट्स हैं वो, मस्कुलर टिश्यू मतलब जो हमारी मांसपेशियों वाली टिश्यू है वो, और तंत्रिका टिश्यू जो हमारी नर्वस सिस्टम वाला टिश्यू है वो। और थर्ड चैप्टर देखिए डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता। तो इस चैप्टर में हमें पहले जीवों में विविधता मतलब उनकी जो विविधताएं हैं उनको किन आधारों पे बांटा गया है। तो इनको आकार, इनके आवास, इनके रहन सहन के आधार पे बांटा गया है और इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। और इसे लास्ट में आते आते तक इसे 5 किंगडम्स में बांटा गया है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। तो इन्हीं पांचों के अंदर में जितने डिटेल्स है उन्हें उसमें हमें पढ़ना है। मतलब इन तीनों चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें ये पता, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो दिव्यानी आप जल्दी से बता दीजिए सेल्स का और ऊतक का एक एग्जाम्पल देते हुए रियल लाइफ से, और इनका खोज किसने किया था इसके बारे में जानकारी दीजिए। आप रियल लाइफ से एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि जो टिश्यू है, घर से एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे एक पूरी दीवार बनी हुई है तो दीवार की शुरुआत एक ईंट से होती है, तो वो ईंट जो है वो सेल है यानी कोशिका। और जो पूरी दीवार खड़ी हो गई वो टिश्यू है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक टिश्यू से ये एक सेल से बना हुआ है, लेकिन उन्हीं सेल के ग्रुप्स को अगर मिला दिया जाए तो उन्हीं से टिश्यू बना है। फिर उन्हीं टिश्यू को मिला के ऑर्गन बना है। फिर उन्हीं ऑर्गन से जितने हमारे ऑर्गन सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब ये बना है। फिर उन्हीं ऑर्गन सिस्टम से हम लोग ऑर्गेनिजम्स बने। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और जो ये सेल है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज की। पर किंजी ने इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म जेली जैसा पदार्थ होता है उसकी खोज उन्होंने की, जिसको जीव द्रव्य हिंदी में बोला जाता है। और विर्चो ने एक सिद्धांत दिया था कि एक ही कोशिका, ये कोशिकाएं रीजनरेट करती है। जैसे एक कोशिका है तो वो काफ़ी सारी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। तो ऐसे ही हम लोग प्रत्येक चैप्टर के बारे में डिटेल्स और जानकारी आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।